क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जो अपनी शक्ति और अहंकार में चूर था, कैसे एक ऐसे आर्षि में बदल गया जिसने देवताओं को भी चुनौती दी? यह कहानी है एक ऐसे पुरुष की जिसने क्रोध से साधना बनाई और साधना से अमृतत्व पाया। यह है राजा विश्वामित्र की अविस्मरणीय कथा, जो हमें सिखाती है कि संकल्प और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं। कभी वह एक शक्तिशाली राजा था, इक्ष्वाकु वंश का गौरव, जिसका नाम था विश्वामित्र। वह शूरवीर था, बुद्धिमान था और अपने पराक्रम पर उसे अगाध अभिमान था। उसकी सेना का डंका चारों दिशाओं में बजता था और कोई भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। एक दिन अपनी विशाल सेना के साथ राजा विश्वामित्र वन यात्रा पर निकले। घने जंगलों को पार करते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति का अनुपम सौंदर्य बिखरा था। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि राजा भी चकित रह गए। विश्वामित्र चकित होकर, मंत्री, यह कैसी अद्भुत भूमि है। यहाँ सिंह और हिरण एक साथ जल पी रहे हैं, बाघ और गायें बिना किसी भय के विचरण कर रही हैं। ऐसा दृश्य तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। मंत्री विस्मय से, महाराज, यह किसी महान तपस्वी का प्रभाव ही हो सकता है। इस वन में अवश्य ही कोई सिद्ध महात्मा निवास करते होंगे। जल्द ही उनकी दृष्टि एक शांत और पवित्र आश्रम पर पड़ी। यह था महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, जहां तपस्या का तेज चारों ओर फैला हुआ था। वशिष्ठ के तपोबल से ही इस वन में शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित था। वशिष्ठ शांत स्वर में, स्वागत है राजन, कृपया विराजिए। आज आप मेरे अतिथि हैं, कृपा करके प्रसाद स्वीकार करें। विश्वामित्र हंसते हुए, आर्षिवर, आप तो वनवासी हैं, हमारी सेना हजारों में है, आप इतने लोगों को भोजन कैसे कराएंगे? यह तो असंभव प्रतीत होता है। वशिष्ठ मुस्कुराए, उनकी आंखों में अगाध करुणा और आत्मविश्वास था। उन्होंने प्रेम से पुकारा, नंदिनी। ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी, एक दिव्य गौ, जिसे वशिष्ठ ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। वशिष्ठ, मां नंदिनी, आज राजा विश्वामित्र और उनकी विशाल सेना हमारे अतिथि हैं। इन्हें और इनके सभी सैनिकों को तृप्त करो। क्षणों में नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से अनगिनत पकवान, दूध, फल और मधु की नदियां बहा दीं। राजा और सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा स्वादिष्ट और प्रचुर भोजन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। विश्वामित्र लोभ से, आशिवर, ऐसी गौ तो राजमहलों में भी नहीं होती। यह तो साक्षात ऐश्वर्य की देवी है। इसे मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको लाख गायें, बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण रथ दूंगा। वशिष्ठ शांत स्वर में, राजन, नंदिनी कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह मेरी साधना का वरदान है, मेरे यज्ञ और अतिथि सत्कार का आधार है। मैं इसे किसी भी मूल्य पर नहीं दे सकता। विश्वामित्र के भीतर का अहंकार जाग उठा। एक राजा, जिसे कभी किसी ने मना नहीं किया था, वह एक वनवासी राशि के सामने अपनी इच्छा पूरी न होते देख क्रोधित हो गया। उसका क्षत्रिय अभिमान आहत हुआ। विश्वामित्र क्रोधित, आशी, एक दिव्य गौ वन में रहे, यह उचित नहीं। इसे मैं राजकोष में ले जाऊंगा। यही राज्य की शोभा है और प्रजा का कल्याण। यह मेरा अधिकार है। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, नंदिनी को बांधो और बलपूर्वक ले चलो। सैनिक आगे बढ़े, पर नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। नंदिनी करुण स्वर में, गुरुदेव, मुझे बचाइए, ये मुझे बलपूर्वक ले जा रहे हैं। वशिष्ठ दुखी होकर, माता, मैं राजा से युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक तपस्वी हूं, परंतु तुम स्वयं को बचाने में सक्षम हो। अपनी शक्ति का प्रयोग करो। तभी नंदिनी ने एक भयंकर गर्जना की। हुंभा! उसके रोम रोम से, उसके श्वास से, उसके शरीर के हर अंग से हजारों हजारों सैनिक उत्पन्न हुए। ये सैनिक इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने विश्वामित्र की विशाल सेना को पल भर में तितर-बितर कर दिया। अंधड़ उठा और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वशिष्ठ के तपोबल से उत्पन्न सेना ने विश्वामित्र की सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में विश्वामित्र के सभी पुत्र भी मारे गए। राजा का अहंकार चूर-चूर हो गया। विश्वामित्र टूटे स्वर में,
मेरा सारा पराक्रम, मेरी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। एक साधारण आश्री के तपोबल के सामने मेरा क्षत्रिय बल कुछ भी नहीं। अब मैं भी तप करूंगा, वशिष्ठ के समान शक्ति प्राप्त करूंगा। मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। यह हार विश्वामित्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने समझ लिया कि वास्तविक शक्ति शस्त्रों में नहीं, बल्कि तपस्या और आत्मबल में निहित है। साल बीतते गए, सहस्राब्दियां गुजर गईं। विश्वामित्र ने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, अन्न जल का परित्याग किया और केवल तप की अग्नि में स्वयं को तपाया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक कांप उठे। तप के बल से देवों के देव महादेव शिव प्रसन्न हुए। शिव, राजर्षि विश्वामित्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो। विश्वामित्र, मुझे सभी दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दीजिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी शक्ति मेरे सामने टिक न सके। वर पाकर वह लौटे और फिर वशिष्ठ से युद्ध किया। उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र। परंतु वशिष्ठ ने केवल अपने योगदंड से उन सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। वशिष्ठ का ब्रह्मदंड अजेय था। विश्वामित्र, गर्व से टूटकर, शस्त्रों की शक्ति व्यर्थ है। यह केवल भौतिक बल है। अब मुझे ब्रह्मतेज प्राप्त करना होगा। मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा, वशिष्ठ से भी महान। यह दूसरी हार थी, जिसने विश्वामित्र को और भी दृढ़ संकल्पित कर दिया। उन्होंने समझा कि क्षत्रिय बल और दिव्य अस्त्र भी ब्रह्मबल के सामने तुच्छ हैं। उनका लक्ष्य अब केवल ब्रह्मर्षि बनना था। तभी आया एक और पात्र, राजा त्रिशंकु। त्रिशंकु एक धर्मात्मा राजा था, परंतु उसकी एक अनोखी इच्छा थी, मैं इस शरीर सहित स्वर्ग जाऊं। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा ही स्वर्ग जाती है। त्रिशंकु ने पहले अपने गुरु वशिष्ठ से यह इच्छा व्यक्त की। वशिष्ठ ने मना कर दिया, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध था। गुरु के पुत्रों ने उसका उपहास किया और उसे शाप दिया, चांडाल बन जा। त्रिशंकु तुरंत एक चांडाल के रूप में रूपांतरित हो गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पहुंचा विश्वामित्र के पास, जो उस समय अपनी तपस्या के बल पर एक महान ऋषि बन चुके थे। त्रिशंकु, विनती में, रसिवर, मुझे स्वर्ग चाहिए, इस देह सहित। मेरे गुरु ने मना कर दिया, पर आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। विश्वामित्र, तुम्हारे गुरु ने इनकार किया, पर मैं नहीं करूंगा। मेरे तप से तुम स्वर्ग जाओगे। मैं तुम्हें इस शरीर सहित स्वर्ग भेजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं से भी युद्ध क्यों न करना पड़े। ये विश्वामित्र का संकल्प था, और वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने मंत्रों और तपस्या के बल से उन्होंने त्रिशंकु को आकाश की ओर उठाना शुरू किया। त्रिशंकु धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, स्वर्ग की ओर। परंतु देवताओं ने इसे प्रकृति के नियम का उल्लंघन माना। इंद्र ने त्रिशंकु को धक्का दिया और वह उल्टा गिरने लगा। त्रिशंकु, घबराकर, गुरुदेव, बचाइए, मैं नीचे गिर रहा हूं। विश्वामित्र, गरजते हुए, ठहरो, यहीं रुक जाओ। अपने प्रचंड तप के बल से उन्होंने त्रिशंकु को मध्य आकाश में रोक दिया। वह न ऊपर जा सकता था, न नीचे आ सकता था। और फिर विश्वामित्र ने एक और अद्भुत घोषणा की, मैं एक नया स्वर्ग बनाऊंगा, एक नया इंद्र भी रच दूंगा। देवता भयभीत हो गए। विश्वामित्र का क्रोध और तपस्या का बल इतना प्रचंड था कि वे जानते थे कि विश्वामित्र ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, महर्षि, आपका वचन असत्य न हो, पर त्रिशंकु यहीं टिका रहे। और तभी आकाश के दक्षिण भाग में बना त्रिशंकु का स्वर्ग। ये विश्वामित्र के तप का ही परिणाम था, जो आज भी आकाश गंगा में त्रिशंकु नक्षत्र के रूप में विद्यमान है। ये घटना विश्वामित्र के अदम्य संकल्प और उनकी अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। विश्वामित्र ने पुनः तप किया, और भी घोर तपस्या। मनुष्य से देव, देव से महर्षि बनने की यात्रा में उनका एक एक श्वास अग्नि बन गया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं को भय हुआ कि कहीं वे इंद्र का सिंहासन ही न छीन लें। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अपनी मोहिनी अदाओं से विश्वामित्र के पास पहुंची। उसकी सुंदरता और नृत्य ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य में खो गए।
उनके प्रेम से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। परंतु कुछ समय बाद विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें पश्चाताप हुआ कि वे अपने लक्ष्य से भटक गए थे। पश्चाताप ने फिर विश्वामित्र को जगा दिया। उन्होंने मेनका और शकुंतला को त्याग कर पुनः घोर तपस्या आरंभ की। इस बार उनकी तपस्या इतनी दृढ़ थी कि कोई भी उसे भंग नहीं कर सका। हजारों वर्षों के बाद ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा: हे विश्वामित्र, अब तुम महर्षि हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। विश्वामित्र: नहीं प्रभो, जब तक वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि न कहे, मेरी साधना अधूरी है। मेरा लक्ष्य केवल महर्षि बनना नहीं, बल्कि ब्रह्मर्षि बनना है। देवताओं के अनुरोध पर और विश्वामित्र की अदम्य तपस्या को देखकर महर्षि वशिष्ठ स्वयं विश्वामित्र के पास आए। उनकी आंखों में अब कोई गर्व नहीं था, केवल करुणा और सम्मान था। वशिष्ठ: विश्वामित्र, अब तुम सच में ब्रह्मर्षि हो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मबल अद्वितीय है। तुम ब्रह्मर्षि की उपाधि के पूर्ण अधिकारी हो। यह वह क्षण था जिसका विश्वामित्र ने जीवन भर इंतजार किया था। वशिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्षि शब्द सुनकर विश्वामित्र का जीवन सफल हो गया। उन्होंने अहंकार को त्याग कर तपस्या के बल पर सर्वोच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त किया। समय बीता। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों राजकुमार अपनी वीरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते थे। एक दिन ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजसभा में पहुंचे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। विश्वामित्र: राजन दशरथ, मेरे यज्ञ को 2 भयंकर राक्षस मारीच और सुबाहु नष्ट कर रहे हैं। वे मेरे तप को भंग कर रहे हैं। मुझे आपका पुत्र राम चाहिए, उन्हें मारने के लिए। दशरथ घबराकर: राम तो अभी बालक है, अर्षिवर। वह अभी केवल 16 वर्ष का है। मैं स्वयं जाऊंगा अपनी पूरी सेना के साथ। मेरे रहते मेरे पुत्र को कोई खतरा नहीं होगा। वशिष्ठ शांत स्वर में: राजन, विश्वामित्र के साथ राम सुरक्षित रहेंगे। उनसे बढ़कर रक्षक कोई नहीं। विश्वामित्र स्वयं राम को दिव्य ज्ञान और अस्त्रों का प्रशिक्षण देंगे। यह राम के लिए एक महान अवसर है। दशरथ ने भारी मन से अनुमति दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। विश्वामित्र ने उन्हें रास्ते में अनेक दिव्य अस्त्रों के मंत्र सिखाए: ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र और कई अन्य। उन्होंने राम को बला और अतिबला नामक विद्याएं भी दीं, जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। छठे दिन यज्ञ के समय मारीच और सुबाहु अपने राक्षसी दल के साथ आए। राम ने अपने बाणों से दोनों का अंत किया। मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु को मार गिराया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्वामित्र आशीर्वाद देते हुए: राम, आज तुमने केवल यज्ञ की रक्षा नहीं की, बल्कि धर्म की नींव को भी स्थिर किया है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तुम धर्म के रक्षक और सत्य के प्रतीक बनोगे। राजा से आर्षि, योद्धा से गुरु, विश्वामित्र की कथा हमें बताती है कि अहंकार से भी जागृति जन्म ले सकती है। यदि व्यक्ति ठान ले तो मनुष्य से भी महान बन सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भौतिक बल में नहीं, बल्कि आत्मबल, संकल्प और तपस्या में निहित है। विश्वामित्र की यह पौराणिक गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक विश्वामित्र छिपा है, जो अपने अहंकार को त्याग कर अपने संकल्प से असंभव को संभव कर सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा पर हैं? क्या आप भी अपने भीतर के अहंकार को साधना में बदलना चाहते हैं? तो इस कहानी से प्रेरणा लें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, दृढ़ संकल्प लें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। इस अद्भुत कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। उन्हें भी इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनने दें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि विश्वामित्र की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यात्रा में हम आपके साथ हैं।